दोस्तों, वो सवाल जो हम सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम हमारे भारत देश में कब और कैसे आया था, तो इसका ऐतिहासिक किताबों में अलग अलग जवाब मिलता है। मगर वो दो सवाल जो अक्सर हमें किताबों में मिलते हैं, यानी दो सबसे बड़े जवाब है और कॉमन भी हैं, वो ये है कि इस्लाम ताजिरों के जरिए और सूफी बुजुर्गों के जरिए आया था। क्योंकि जहाँ एक तरफ ताजिरों को भारत देश में इस्लाम लाने का क्रेडिट दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सूफी बुजुर्गों को भारत देश में इस्लाम फैलाने का क्रेडिट दिया जाता है। मगर दोस्तों, आपसे उस खास जगह का नाम भी पूछ लिया जाए जहां हमारे देश भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले आया है, तो यकीनी तौर पर आप में से ज्यादातर लोग सोच में पड़ जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूं, भारत की वो खास जगह कोई और नहीं बल्कि वही जगह है जिसको आज के दौर में केरला के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक केरला समुद्री तट ही वो इलाके थे जहां पर इस्लाम ने सबसे पहले दस्तक दी थी। बल्कि केरला में तो इस्लाम इतने ज्यादा पहले आया था कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केरला में ही भारत की सबसे पहली और पुरानी मस्जिद मौजूद है और इस मस्जिद को चेरामन जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यह मस्जिद इतनी पुरानी है कि यह मस्जिद इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मस्जिद है। दोस्तों, भारत में इस्लाम धर्म कैसे और किसके जरिए आया, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये उस दौर की कहानी है जब अरब के अंदर इस्लाम धर्म बहुत ही तेजी से फैल रहा था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में यानी कि आज जहां केरला मौजूद है, वहां पर राजा चेरामन पेरुमल का राज हुआ करता था। और इनके बारे में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपने महल के बाहर घूम रहे थे। तभी राजा चेरामन पेरुमल की नजर आसमान पर मौजूद चांद पर पड़ती है जो अचानक से दो टुकड़े हो जाता है, यानी कि यह चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाहों से भी देख ही रहे थे कि यह चांद वापस से जुड़ जाता है। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा पेरुमल ने बार बार यह कहकर अपने दिल को बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी कुछ देखा है वो उनकी आंखों का सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। अगले ही दिन राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषों को बुलाया और सभी के सामने रात वाली घटना का जिक्र किया और कहा, मुझे बताओ इस घटना का क्या मतलब है। मगर इन सभी विद्वानों और ज्योतिषों के पास इस पहेली का जवाब नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें, अरब के कारोबारी पहले से ही भारत से व्यापार करते थे, लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा और यह काफिला भारत में व्यापार के लिए ही आया था। और राजा चेरामन पेरुमल ने इन सभी अरब से आने वालों की दावत की और राजा चेरामन पेरुमल ने इन लोगों से भी उस रात का जिक्र किया और बताया कि मैंने चांद को किस तरह से दो टुकड़े होते देखा है। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है। यह करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब कारोबारियों का यह जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल का दिल अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया था और राजा ने अब ये फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे जिन्होंने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। राजा चेरामन पेरुमल अरब कारोबारियों के साथ अरब देश की ओर रवाना हो गए और अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद राजा चेरामन पेरुमल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा कुछ दिनों तक अरब में ही रहे और कुछ वक्त के बाद पैगंबर इस्लाम ने राजा चेरामन पेरुमल को हुक्म दिया कि हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम की तबलीग करें। तभी राजा चेरामन पेरुमल भारत की ओर आने लगे और उनके साथ मलिक बिन दिनार और कई सहाबी भी भारत आ रहे थे। भारत की ओर आते वक्त रास्ते में ही राजा चेरामन पेरुमल की तबीयत बिगड़ गई और राजा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें ये यकीन हो गया था कि अब भारत नहीं पहुंच सकते और उन्होंने एक खत लिखा और उस खत को कोडुंगलूर के राजा की ओर रवाना कर दिया और उस खत में लिखा, शायद मैं भारत अब कभी वापस न आ सकूं और मेरे साथी यानी
के मलिक बिन दिनार और उनके साथी जो भारत पहुंचने वाले हैं, तुम उनकी हर तरह से मदद करना। दोस्तों, राजा चेरमन पेरुमल तो रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मलिक बिन दिनार और उनके सभी साथी भारत पहुंच गए थे और कोडुंगलूर के राजा ने उनकी खत के मुताबिक मदद की। और यही वो राजा था जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर दिया और इस मस्जिद को मलिक बिन दिनार की निगरानी में बनाया गया और इस मस्जिद का नाम राजा चेरमन के नाम पर ही रखा गया और इस मस्जिद का नाम चेरमन जुमा मस्जिद रखा गया और यह मस्जिद केरल के त्रिशूर में स्थित है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज भी इस मस्जिद का नाम चेरमन जुमा मस्जिद ही है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।